हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मैं हूं अनुभव। आप दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में कि कोल्ड स्टोरेज हमारा क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो उसका साइकिल होता है, ये हमारा जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वर्किंग साइकिल हमारा पूरा होता है। ये हमारा इस तरीके से डिजाइन होता है हमारा कोल्ड स्टोरेज। तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इस कोल्ड स्टोरेज की, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होता है वो हमारा किस तरीके से वर्क होता है प्रिंसिपल पे, वो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, उस स्पेस पे कूलिंग प्रोवाइड करना। अगर आपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का दोस्तों वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लो। कोल्ड स्टोरेज का मेन मोटिव क्या होता है, किस लिए हम डिजाइन करते हैं, इसलिए हम डिजाइन करते हैं कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को डिजाइन करते हैं जिससे हमारा जो फूड है, जो हमारा गुड्स है, वो क्या हो जाए, प्रिजर्व हो जाए, यानी सेफ रहे। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें इस कोल्ड स्टोरेज में, उसकी जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे मेंटेन करते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारे खाने पीने का सामान है या हमारे जो डेयरी के आइटम्स होते हैं, कुछ दवाइयां हमारी ऐसी होती हैं, ठीक है, मीट्स हमारे हो गए, उनकी लाइफ क्या हो जाती है दोस्तों, एक्सटेंड हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा फ्रिज में हम क्या करते हैं, खाना रखते हैं। ठीक है। तो हम किस लिए रखते हैं फ्रिज में खाना, कि हमारा जो खाना है वो खराब ना हो। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके मेन कंपोनेंट के बारे में कि क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्किंग कंपोनेंट के बारे में, तो थोड़ा सा पहले यहाँ डायग्राम देख लेते हैं, तो आपको समझने में दोस्तों आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम को देखूं, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे थोड़ा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे क्या है, हमारा कंप्रेसर लगा होता है, आप नाम देखो, फिर देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। कंप्रेसर लगा होता है। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, एक डिवाइस होती है हमारी कंडेंसर, जो कंडेंस करने का काम करती है। और यहाँ पे हमारा कंप्रेसर लगा होता है, जिसका मेन वर्क क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यानी जो उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या करता है, हाई करता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी गैस होती है, एक तरीके से हमारी जो अमोनिया हम जो यहाँ फ्लो करा रहा है, वो एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट होता है। अब एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद वर्किंग प्रोसेस अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ये हमारा होता है इवेपोरेटर, हमारी कॉइल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्या इवेपोरेटर कॉइल है जिस तरह से लगी हुई है। ठीक है। अब ये साइकिल कंटिन्यू इस तरीके से क्या है, ये वर्क कर। ओके। और यहाँ पे हमारा ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का मेन मोटिव यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी कोल्ड एरिया है, ये हमारा एक तरीके से रेफ्रिजरेशन एरिया होता है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस होता है जहां पे हम सामान अपना रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, एयर इनटेक हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, जो ब्लोअर क्या करता है, जब इवेपोरेटर हमारी एयर को, इस इन्वायरमेंट को पूरी ठंडा कर देता है एयर को लेके। ठीक है। तो ये ब्लोअर क्या करता है, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी हर जगह फैला देता है, जिससे हमारा एरिया क्या हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसका मेन मोटिव किस तरीके से वर्क करता है। मेन हमारा सबसे पहले होता है दोस्तों कंप्रेसर। ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कंप्रेसर, कंप्रेसर का मेन वर्क क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारी वेपराइज रेफ्रिजरेंट आती है, यहाँ पे हम जो अमोनिया यूज कर रहे हैं, उसको क्या करता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर देता है, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एक तरीके से रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेशन का, वो क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। ओके। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है, हमारी यहाँ पे क्या है, अमोनिया आ रही है अभी, एक तरीके से वेपर फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में रहती है, यहाँ पे वेपर फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पे क्या है, उसका जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कम प्रेशर वर्क करता है, जो क्या कर देता है, कंप्रेस करता है। ठीक है। अब कंप्रेस के बाद क्या होता है, कंप्रेस के बाद यहाँ पे होता है हमारा नेक्स्ट में कंडेंसर। कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंस करना। कंडेंस किस तरीके से करेगा, देखो, रिसीव करता है, जो हमारी हाई प्रेशर गैस आती है, अमोनिया आता है उस, ठीक है, किससे, कंप्रेसर से, उसको क्या करता है, फार डाउन करता है उसके टेम्परेचर को। और यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, जो हमारी वेपर होती है उसको अगेन क्या करता है, वो हाई प्रेशर लिक्विड में चेंज करता है। किस में चेंज करता है,
हाई प्रेशर लिक्विड में चेंज करता है, क्योंकि कंडेंसर का हमारा मेन वर्क यही होता है, जो यहाँ से वेपर जा रही है, क्या जा रही है हमारे, वेपर हमारा जो जाता है उसको चेंज कर देता है, फेज हमारा चेंज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, क्यों, लिक्विड फॉर्म में कंडेंसर हमारा चेंज कर देता है। अब कंडेंसर के बाद ये अगेन जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। अब ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, अब जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। अब जब ये एक्सपेंशन वाल्व में दोस्तों जाता है, तो होता क्या है, जो उसका हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, वो क्या हो जाता है, एक तरीके से एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के कारण जो उसका प्रेशर है और टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे लो हो जाता है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे जो उसका प्रेशर है, जो उसका प्रेशर है और जो हमारा टेम्परेचर है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लो हो जाता है। लो होने के बाद वो मेन जो यहाँ पे है, वो है इवेपोरेटर कॉइल। अब क्या यहाँ पे इवेपोरेटर का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारा जो लो प्रेशर है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा अलाउ करता है, किसमें, रेफ्रिजरेटिंग स्पेस पे जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जो हॉट एयर रहती है जो हमारी रेफ्रिजरेटेंट पे स्पेस पे, उसको क्या करता है, इवेपोरेट करता है, यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, जिससे होता क्या है, heat in the atmosphere decrease and cooling is produced। इसकी जो सराउंडिंग की हीट होती है इस एरिया में, जो सराउंडिंग की हीट होती है इस एरिया में, जो सराउंडिंग की हीट है इसकी, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब एक तरीके से करता है और इस एरिया को पूरा क्या कर देता है, कोल्ड कर देता है, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस। समझ में आया दोस्तों। अब क्या है, जब ये एयर को ले लेगा, यानी गर्म एयर को ले लेगा, इसको ठंडा कर दिया, तो यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, और ये क्या करता है, अगेन साइकिल हमारा कंटिन्यू कंप्रेसर के पास जाता है और साइकिल हमारा इस तरीके से वर्क। अब यहाँ पे एक मेन लगा क्या होता है, ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर क्या करता है, जो इसमें ठंडी एयर हो जाती है उस पूरे इन्वायरमेंट में उसको क्या करता है, फैलाता है। तो वही मैं कह रहा है कि जो ब्लोअर हमारा क्या होता है, ब्लोअर सर्कुलेट करता है जो हमारी चिल्ड एयर होती है टू स्टोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे मेन मोटिव होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, कोल्ड स्टोरेज का। तो आप समझ सकते हैं और दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पूछा जाता है कि क्या फंक्शन होता है, फंक्शन तो आप देख चुके हैं, समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन में क्या लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, प्रिजर्व करता है, हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको प्रिजर्व करता है, क्यों, लो टेम्परेचर बाय मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, कोल्ड स्टोरेज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, जो हमारी फंगीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको सेव करता है, जिससे हमारा जो फूड होता है स्पॉइल से बचता है और हमारा सेव करता है। नेक्स्ट क्या करता है, मेंटेन करता है, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करता है। फूड जो हमारा कोल्ड स्टोरेज होते हैं, फूड सेफ्टी एनहेंस करता है, ठीक है, और प्रिजर्वेशन ऑफ नॉन फूड आइटम्स भी होते हैं, हमारे बहुत सारे होते हैं, जो दवाई होती है हमारी, केमिकल आइटम्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो सब भी हम क्या करते हैं यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। छोटा सा वीडियो था, आपको समझ में आया होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज क्या है, वर्किंग कंपोनेंट क्या होते हैं उसके, तो आप इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।